हैरत अंगेज कुव्वत है, हैरत अंगेज ताकत है। अब मैं आपको वो राज बताता हूं कि जिससे दौलत और रिज्क कैसे बढ़ता है इस आयत से। उसकी वजह है कि ये चीजें, जिन्नाती शैतानी चीजें हमारे माल को चोरी करती हैं, हमारी ग़िज़ा को चोरी करते हैं, हमारे पानी को, शैतानी चीजें। और जो नेक जिन्नात हैं वो कभी भी मशकूक माल नहीं खाएंगे। क्या ख्याल है, हम में जो नेक इंसान होगा वो चोरी का माल खाएगा? हाँ जी, जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या खाएगा? मशकूक माल खाएगा। इस तरह जिन्नात में भी हैं मशकूक माल खाने वाले, जिनका पेशा यही है कि दिन रात लोगों को लूटना है, जिनका पेशा यही है। कभी भी अगर अपने माल को बचाना है और चाहते हैं कि माल बच जाए तो ये आयत पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, माल बच जाता है। क्यों बच जाता है? अल्लाह के नाम की ताकतवर पहरे हमारे माल पे, हमारे खाने पे, हमारे आटे दालों और राशन पे, हमारी चीजों के पहरे देते हैं, पहरे देते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर सूरत इन्ना अंजलना, और आजमाया भी, सूरत इन्ना अंजलना वुजू के बाद पढ़े ऐन के उतर जाती हैं। सूरत इन्ना अंजलना कपड़े पे पढ़े, कपड़ा ज्यादा अरसा चलता है, उसकी तार तार में ताकत आ जाती है। एक दफा सिर्फ, बस सिर्फ एक बार अल्लाह के फरिश्ते, नेक हस्तियां, ताकतवर चीजें हिफाजत का जिम्मा ले लेती हैं अपने, और अल्लाह उनको हिफाजत में भेज देता है, जाओ इसकी हिफाजत करो। इस आयत को याद कर लें अगर याद नहीं है तो। और इसकी एक मैं नफिल भी बताया करता हूं, बहुत दुनिया पढ़ती है, बहुत मिलता है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत के, सूरत फातिहा के बाद जो सूरत मिलानी है उसकी जगह ये आयत पढ़ें बेशुमार दफा, 1 बार, 100 बार, 40 बार, 50 बार, जितनी बार। फिर दूसरी रकात में फिर यही आयत पढ़ें। कमाल आयत है, कमाल आयत है, कमाल आयत है। रिज़्क़ के लिए और कर्जों के लिए, जादू के लिए और बीमारियों के लिए, नाकामियों के लिए और मुश्किलात के लिए खुला भी पढ़ सकते हैं आप। 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार खुला भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें। पर यह आयत है कोई अजीब, और इसके कमालात भी अजीब और गरीब है, और इसकी बरकत भी बहुत ज्यादा। मैं साल से बयान कर रहा हूं, साल से बयान कर रहा हूं, और साल में मेरे पास इसके रिजल्ट हैं। वो हर दफा होता है, मेरे पास इसके रिजल्ट हैं साल से, और नताइज हैं, और बहुत ज्यादा। कर्जे उतर जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? पहरे लग जाते हैं। वो शैतानी जादू और वो चीजें जो हमारी चीजों को चुराती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, या उन्हें हमारी चीजें तोड़ के मजा आता है, अल्लाह पाक के फरिश्तों की हिफाजत आती है, वो नहीं तोड़ सकते, लिहाजा पूरा का पूरा हिस्सा में मिल जाता है। कहने लगा बस अब ना मेरी चीजें खराब नहीं होती। क्यों? कहने लगा अब हर माल कंटेनर में मंगवाता हूं। अब बताएं मुझे इस आयत का तर्जुमा है ना। जो कंटेनर में माल मंगवाते हैं वो खुश हो रहे हैं, कह रही बात ठीक है। मुझे कहने लगा पहले माल बहुत ज़ाय हो जाता था, अब मेरा माल ज़ाय नहीं होता। मैं क्यों? कह हर माल कंटेनर में मंगवाता हूँ, कंटेनर आके मैं खुद ही खोलता हूँ। जहाज पे आता है, बहरी जहाज पे, ट्रेन पे आता है, ट्रेन से आगे ट्रक पे आता है, ट्रक आके मेरे दरवाजे पे आ जाता, मैं खोलता हूँ। रिस्क दरमियान में छिनता नहीं, रिस्क दरमियान में छिनता नहीं, ज़ाय नहीं होता। इस आयत की बरकत से, इस आयत की ताकत से, इस आयत के वसीले से रिस्क दरमियान में छिनता नहीं, बिल्कुल नहीं छिनता। इस आयत के वसीले से, इस आयत की ताकत से, और जिंदगी का सफर आसान हो जाता। जितने भी अल्लाह की अजमत और ताकत को अपने दिल में जमाते जाएंगे,
इस आयत में सारी अल्लाह की अजमत है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक। अल मलिक अल हक, ये काबे पे लिखा हुआ है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये दो अल्फाज लिखे हुए हैं गिलाफ काबा। और आगे क्या है, मालिकुल हक को ला इलाहा इल्ला, ये भी काबे पे लिखा। और रब्बुल अर्शिल करीम, ये सारी अल्लाह की अजमत है, ताकत है। साहबा कराम फरमाते हैं जिस सफर में, आले रसूल फरमाते हैं जिस सफर में हम ये आयत पढ़ते थे, अल्लाह रिस्क वाफिर देता था, गनीमत वाफिर देता था, वसाइल वाफिर देता था। जिस सफर में हम ये पढ़ते थे, ये सफर में हम ये पढ़ते थे। आप ये देखें कि जिंदगी के इस सफर में अगर आप जादू से ना बच सके, और फिर जादू की मैं आज शक्लें बताता हूं। सेहरे रम्माल, सेहरुल जफर, सेहरुल आदत, सेहरुल कयाफा, रमल के जरिए जादू किया गया, आदात की दुनिया के जरिए जादू किया गया। सेहरुल आइन, ऐसा जादू जो आंख पे किया गया हो। सेहरुल वजह, ऐसा जादू जो चेहरे पे किया गया हो। किस पे? चेहरे पे। चेहरे को स्याह कर दे, खराब कर दे। मेरे पास कई खवातीन के वाकयात हैं मेरी जिंदगी में जिनके चेहरे पे जादू किया गया। रिश्ता मांगा, अगला कोई नशाई था या बेचारा क्या था, और वो खानदान ठीक नहीं था, इन्होंने बेटी को नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर इस चेहरे को जला के भस्म कर देंगे। तेजाब डालने के वाकयात भी मैंने देखे हैं, चेहरे पे तेजाब डाल दिया, ये वाकयात भी मैंने देखे हैं। लेकिन वो वाकयात कम हैं, ये वाकयात ज्यादा है। वो वाकयात कम हैं, ये वाकयात ज्यादा है। कौन से? चेहरे पे जादू का। सेहरुल वजह, सेहरुल आइन, आंख पे जादू। आंख पे क्या जादू होता है? जो देखना होता है वो नहीं देखा जाता, जो नहीं देखा जाता वो देखा जाता है। गाहक की आंख पे जादू कर देते हैं, जिसको कहते हैं दुकान बांध दी। गाहक को वो दुकान नजर ही नहीं आती, या फिर गाहक को वो चीज नजर तो आती है लेकिन घटिया शक्ल में नजर आती है, बढ़िया शक्ल में नजर नहीं आती। वो चीज नजर आती है पर घटिया शक्ल में नजर आती। कहते नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते। कहते हैं गाहक आता है चला जाता है। कहते हैं डील होती है, मुख्तलिफ कारोबारी लोग कहते हैं डील होती है, पता नहीं आखिरी में वो बंदा छोड़ के चला जाता है। कहते हैं जी बाज बंदे मुझे यहां तक कहा कि उन्होंने हमें पेशगी पैसे भी दिए, वो भी छोड़ के चले गए। थोड़े से पैसे बाजों का देते हैं। सेहरुल आइन, आंख पे जादू कर दी, आंख पे जादू। एक पूरी दुनिया में किताब 1950 के करीब बिकी थी, एक भिक्षु की, तिब्बत के, दी थर्ड आई, तीसरी आंख। और पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरी आंख का शोर है। इस सदी की बहुत बड़ी इजाद है कि तीसरी आंख। मिस्र का एक देवता था, मिस्र का, उसका नाम था रा। क्या नाम था? रा। ये असल में एक देवते का नाम है। मिस्र में जादू का एक बहुत बड़ा देवता था, उसका नाम रा था। उनकी कहानियों के मुताबिक रा की एक आंख थी, वो तीसरी आंख जिसे कहते हैं, वो माथे पे थी सिर्फ। आज भी शक्लों में हम देखते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में आंख सिर्फ माथे पे है। ये हजारों सालों से चला आ रहा है निजाम। लेकिन आपकी भी तीसरी आंख है,
کہ मैं तीसरी आंख को कभी खोलूंगा। आपकी तीसरी आंख कल्ब है, दिल है। और वो क्या है? इत्तकू फिरासतुल मोमिन, अल मोमिन यंजुरु मिन नूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बच, वो अल्लाह की आंखों से देखता है। ख्याल करना, मोमिन की दिल की आंखें भी होती हैं, सिर्फ तेरी सिर्फ चेहरे की आंखें। मोमिन की दिल की आंखें भी होती हैं और तेरी आंखें सिर्फ चेहरे की आंखें। और कहते हैं रा जो है वो देवता, वो जिंदगी में आबादियां बढ़ाता है। रा का देवता जिंदगी में खुशियां देता है, और रा जो देवता है वो मनफी चीजों को भी खत्म करता है। इसलिए रा देवता को जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके नजरिए के मुताबिक कि रा का देवता जादू के लिए इस्तेमाल होता है और जादूगरों को और जादू को खत्म कर देता है। उनके मुताबिक मिस्र का जो देवता है था, अब भी जादूगरों के मुताबिक है, था और है, कि यह है कि जिस पे जादू करना हो उसको रा देवता को साथ लिया जाए, बर्बाद कर दे। सिहरुल आइन, आंखों पे जादू कर दिया जाता है। रिश्ता करने वाले आते हैं, बेटी बेटे को देखते हैं और चले जाते हैं। 30-30 रिश्ते, 6-6 मंगनियां टूटी, मेरे पास इसके सबूत हैं। 4-4 निकाह टूटे, मेरे पास इसके वजूद हैं। रिश्ते देखने वाले आए और चले गए। ये असल में एक जादू होता है जिसका ताल्लुक सिहरुल आइन होता है। जो भी उस वजूद के सामने जाएगा, जिस वजूद के ऊपर सिहरुल आइन है, उसको वो वजूद भयानक नजर आएगा, खौफनाक नजर आएगा। उसमें ऐब नजर आएंगे, उसमें गलतियां नजर आएंगी, उसमें खामियां नजर आएंगी, उसमें एक खूबी नजर भी नहीं आएगी। ना हुस्न नजर आएगा, ना जिंदगी नजर आएगी, ना सेहत नजर आएगी, ना शबाब नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके अंदर खूबियां नहीं, खामियां, ऐब नजर आएंगे, ऐब नजर आएंगे, ऐब नजर आएंगे। ये सिहरुल आइन है, इससे बचना है, बचना है। ये हमारी नस्लों पे कोई कर दे हासिद, हमारी नस्लों पे कर दे, मेरे ऊपर कर दे, मेरी औलाद पे कर दे, उसके अंदर कोई खूबी नजर आती ही नहीं है ना। और सिहरुल वजह, उसका चेहरा बिगाड़ दो, बस इसका सादा लफ्ज यही है, इसका चेहरा बिगाड़ दो। एक है सिहरुल आहशा, आहशा वो क्या है? एक है सिहरुल आजा। अगर इसका हल ना सोचा, इस जादू का जो आहशा पे हुआ, आहशा, आहशा कहते हैं दिल, दिमाग, जिगर, आंतें, पित्ता, पेनक्रियास। ये लबलबा छोटा सा गड़बड़ करता है तो इसको कहते हैं शुगर हो गई। पेनक्रियास, लबलबे के अंदर से एक कतरा कतरा एक चीज गिरती है, उसको कहते हैं इंसुलिन मेडिकल की दुनिया में। वो हमारे खून में जाती है। शुगर हमारे खून की जरूरत है, शक्कर, मिठास जरूरत है। वो कतरा कतरा जाके उसको बैलेंस करती है। जब वो कतरा कतरा जाना खत्म हो जाती है, वो शुगर ज्यादा होती है, फिर मसनूई इंसुलिन लगाते हैं, मसनूई गोलियां खाते हैं। पित्ते ने नहीं, पित्ते के साथ होता है लबलबा, उसको लबलबा कहते हैं। पेंक्रियाज, उसके अंदर से कतरा कतरा निकलता है, उसके ऊपर जादू। आशा, दिल आशा में है, जिगर आशा में है, दिमाग आशा में है। क्या आशा पे जादू क्या है? याददाश्त खत्म हो गई। एक बीमारी की वजह से याददाश्त खत्म हुई, एक उम्र के ढलने से भी असर पड़ता है। एक बंदा सेहतमंद है, उसकी याददाश्त खत्म हो गई। आशा, दिल आशा है, जिगर आशा है, गुर्दे आशा हैं, आंतें आशा हैं, लबलबा आशा है, पित्ता आशा है। फिर मेदे और दिल के दरमियान में एक पर्दा होता है, मेदे और फेफड़ों के दरमियान में, ये आशा है। फेफड़े आशा, ये सारा निजाम जो अंदर है इसे आशा कहते हैं। इसको कहते हैं सिहरुल आशा। फिर सिहरुल आजा है, जिस्म के आजा के ऊपर जादू है। टेढ़े मेढ़े आजा हो गए, टूट गए, हैबतनाक हो गए, आजा के ऊपर कोहड़ हुआ,
جس سے بدبو اور نہایت گندگی، غلاظت، کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہانی ہے؟ میں کہوں گا یہ حقیقت ہے، اور جادو کرنے والے دو ہیں، من الجنت والناس، قرآن نے کہا ہے یا جن ہے یا انسان ہے۔ انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن نظر نہیں آتے، جو ہمارے جسم کے حصوں پہ جادو کرتے ہیں، جو ہمارے جسم پہ جادو کرتے ہیں، جن کو تکلیف دے کے ہمیں تکلیف میں دیکھ کے انہیں راحت ملتی ہے، انہیں راحت ملتی۔ یہ کیسے حل ہوگا؟ میں نے پھر کہا ہے، جتنی تاریخ کے اندر یہ چیزیں، ہماری سہولتیں جسے ہم سائنسی ایجادات کہتے ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی اور روح اور روحانیت ہمارے من کے اندر سے نکلتی جائے گی، جتنی اتنا حسد بڑھتا جائے گا، حسد کے وار بڑھتے جائیں گے، اور حسد کے انداز بڑھتے جائیں گے، بڑھتا جائے گا۔ ایک ہے سحر القفل، ایک ہے سحر القفل۔ قفل اور ہے تالا، قفل اور ہے۔ قفل کہتے ہیں خزانے کو۔ میری مقدر میں کوئی خزانہ تھا، راولپنڈی کا ایک کیس آیا میرے پاس، اندرون شہر کا، کہا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تو دکھایا کہ یہاں خزانہ ہے۔ ہم نے جب کھودا تو ہمارا کدال کسی جو ہے کسی سخت چیز سے ٹکرائی، تو ہم نے سمجھا اینٹ ہے۔ ہم نے اس جگہ کو آہستہ سے جب کھولا تو وہ ایک تانبے کا برتن تھا، کوئی موٹا، اس کا پیندہ نظر آیا، اور اوپر سے تانبے کے کسی طاقتور ڈھکنے سے بند نظر آیا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے، خزانہ نکل آیا۔ اور کہا کہ ہم ہمیشہ رات کو کھدائی کرتے تھے، اس کو صاف کیا، وہ کوئی بند تھا ڈھکنا بالکل۔ اس کے لیے ہم نے کہا کوئی کٹر، کوئی چھینی، کوئی چیز ہو جس سے اس کا ڈھکنا کھلے گا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کمرہ بند کر دیا۔ صبح دیکھا تو وہ برتن نہیں تھا، کہاں گیا؟ میں نے ان سے عرض کیا وہ برتن وہی تھا، نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز گم ہو گئی تھی، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ہم نے پڑھا بسم اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا موعد، پھر وہیں پڑھا تھا، ابھی تک تو وہاں ڈھونڈ کے تھک گیا تھا میں۔ یہ سحر العین ہے، آنکھوں پہ جادو دے دیا، آنکھوں سے ہر چیز کو اوجھل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت ڈھونڈا نہ ملا، پھر وہیں سے ملا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہیں سے ملتا ہے یا کسی اور جگہ سے مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہی کاغذ انہی فائلوں میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، یہ چابی یہی تو میں ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، یہ چابی پھر وہیں سے ملی۔ آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، اور انسان کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جنات کرنے والے ہوتے ہیں، اور کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں نا، اس سے رزق بڑھتا اس لیے ہے، اس سے صحت بڑھتی اس لیے ہے، اس سے کالی دنیا، کالے جادو، کالے روگ ٹوٹتے اس لیے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے حیرت انگیز طاقت رکھی ان آخری 4 آیات میں۔ آج میں نے 2 صرف چیزوں پہ جادو کا تذکرہ تفصیلی کیا ہے، ایک سحر العین کا، اس کا تذکرہ تفصیل، ایک سحر الوجہ کا، میں نے ساتھ سحر الاحشاء بھی کیا ہے۔ اندرونی اعضاء کو احشاء کہتے ہیں اور بیرونی چیزوں کو اعضاء کہتے ہیں، احشاء اور اعضاء، ان پہ بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، جادو آ جاتا ہے، اور وہ نظر ہی نہیں آتا، چہرہ، دکان نظر نہیں آتی، رشتہ نظر نہیں آتا، گھر نظر نہیں آتا، چیزوں کا اصلی وجود نظر نہیں آتا، اور چیزوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ نظر نہیں آتا، بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مجھے اس دن ایک صاحب نے دیکھا کہ موبائل پہ کوئی ایسا نظام ہے، بندے کو ایسے کرو تو چہرہ بگڑا ہوا وہ فوٹو بناتا ہے، بگڑے ہوئے چہرے کا فوٹو بناتا ہے۔
तो बिगड़ा हुआ चेहरा, उसके लिए सूरत अल-मोमिनून और अल्लाह की अजमत और अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की ताकत, ये इस आयत के अंदर है। और ये जो अमल आप कर रहे हैं ना, देखें लतीफ के 4 हरूफ हैं, लाम, आगे तो आ, या और बा, फा, ठीक। जिसके सादा लफ्जों में लाम, तोए, ये और फे, ठीक है। और वदूद के 4, वाउदाल वाउदाल। जहां लफ्जों का तकरार आ जाए, आदात की दुनिया बता रहा हूं मैं उसका तालिब इल्म हूं, जहां लफ्जों का तकरार आ जाए, दो वाव हैं और 2 दाल है, वहां ताकत हैरत अंगेज और आखिरी दर्जे की ताकत अनोखी बन जाती, जहां लफ्जों का तकरार है। 4 सिमतें हैं, मशरिक मगरिब, 4 किताबें हैं, ये 4 के साथ अनोखा निजाम है, बहुत अनोखा निजाम है। एक बहुत लंबी तफसील है कि ये हर्फ 4 हैं, लाम तो ये फे, वाव दाल, वाव दाल। क्यों है 4 हरूफ? इनकी ताकत क्या है, इनकी कुव्वत क्या है, इनकी तासीर क्या है, इनका कमाल क्या है? ऐसे नहीं है। कोई चीज ऐसी बेकार कैसे मुमकिन है? मेरे रब का निजाम बेकार मुमकिन ही नहीं। वे जब इन चीजों पे बैठ के पढ़ेंगे, एक ये है कि आप इनफरादी बैठ के पढ़ें, 1 तस्वीर पढ़ें या 11 तस्वीरें पढ़ें, एक अमल को इज्तिमाई बैठ के पढ़ें। जब इज्तिमाई बैठ के पढ़ेंगे ना, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, उसकी कुव्वत बहुत बढ़ जाती है। क्यों? कोई दर्द भरा पढ़ेगा, कोई गम भरा पढ़ेगा, कोई सोच से, कोई सांस से, कोई इश्क से, कोई गम से, कोई तकलीफ से। ये जितने दर्द गम ये बढ़ते जाएंगे, उतना तासीर बढ़ती जाएगी। ये आप करेंगे, पर इसकी ताकत देखें कि इसमें 4 हरूफ हैं, लतीफ के 4 हरूफ हैं, वदूद के 4 हरूफ चल रहे हैं, लतीफ और वदूद के, और इनके अंदर बहुत अजब निजाम है, अजीब निजाम, बहुत कमाल निजाम। आपने एक हर्फ की तासीर देखें, लाम की तासीर क्या है, तोय की तासीर क्या है, ये की तासीर क्या है, फे की तासीर क्या है। लफ्ज फे जो है ना, फे, ये फे हमेशा हमेशा अदावत के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको अजीब बात बताऊं, ये जो फे लफ्ज है इसमें आया है, जिसे फा कहते हैं, फे लफ्ज आया है, ये खुद जादू और जादूगरों में अदावतें डाल देता है। खुद उन ताकतों में आपस में ताकतें खुद टकरा जाती हैं। वो ताकतें जो मुझसे टकरा कर मुझे पाश पाश कर दें, मेरे रिस्क को टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरे नसीब और मुकद्दर को बिगाड़ने में अखीर कर दें, मेरी औलाद के अंदर, मेरे घर के अंदर बेसकूनी, मेरी जिंदगी के चैन को टकरा के पाश पाश कर दें, वो ताकतें खुद आपस में टकरा जाती, वो ताकतें खुद आपस में टकरा जाती हैं और खुद आपस में टूट जाती हैं। ये सिर्फ एक फे की वजह से। और जो ये है ना लफ्ज, जहां भी लफ्ज या होगा जिसे ये कहते हैं, ये लफ्ज हमीयत के लिए, गैरत के लिए, हया के लिए, नेकी के लिए। जो शख्स नेक होना चाहता है, जिसके अंदर हया चाहता है, हमीयत चाहता है, गैरत चाहता है, जिसकी आंखों में हया का सुरमा, जिसके दिल में हया की रोशनी, और जिसकी तन्हाइयों में ये जो है ना, उसकी जिंदगी में ये भर देती है। और जो तोय है, ये तोय के अंदर का जो खाली हिस्सा है ना, त्वा जिसे कहते हैं, इसके अंदर एक खाली हिस्सा है। ज़्वा में नुक्ता आ जाता है, त्वा में नुक्ता नहीं आता। इसके अंदर जो खाली हिस्सा है, ये समझ ले जेल है, सजन है, सेजन है, ये जेल है। ये उस जेल के अंदर दुश्मन को कैद कर देती है, हासिद को कैद कर देती है, जादू को कैद कर देती है, जादूगर को कैद कर देती है,
دشمن کو قید کر دیتی ہے، منتقم کو قید کر دیتی ہے، اس طے کے اندر، اس دعا کے اندر وہ چیز قید ہو جاتی ہے۔ طاقتور جیل ہے، ان چیزوں کو قید کر دیتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے۔ یہ حروف بہت طاقتور ہیں، یہ حروف اللہ کی طاقتوں میں گندے ہوئے ہیں، اللہ کے نام میں رسے ہوئے ہیں۔ اور ادھر آپ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا ورد کر رہے ہیں۔ مریض پہ ورد کریں، اپنے اوپر دم کریں، نوافل پڑھیں اس کی۔ اچھا، عام نوافل نہیں، عام نماز میں پڑھ لیں، نفل پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں بغیر جماعت کے، اگر مجبوراً جماعت رہ گئی ہے اور 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کو نماز میں عام بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بار، 3 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، 40 بار، 70 بار عام پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس آیت پہ میرے حبیب نے قسم اٹھائی کچھ ہے تو، کچھ ہے تو۔ اس دیگ کو انہوں نے آنکھوں کے ذریعے پردہ دے دیا اور وہ رزق خود چھین لیا۔ واقعہ میں پورا کر دوں، وہ دیگ، وہ تانبے کا برتن انہوں نے خود چھین لیا، آنکھوں کے سامنے پردہ دے دی۔ حصار، حفاظت۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا عمل تو کیا تھا، تمہیں خزانہ نظر آ گیا تھا، پر اس خزانے کی حفاظت کا نظام پہلے کرنا تھا۔ کیوں؟ جب مال آتا ہے تو حفاظت کا نظام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ المومنون کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور یا لطیف و یا ودودوں کو گھر میں بھی پڑھا کریں، اور اس تھیلی میں بیٹھ کے ہم پڑھیں گے، اس میں بھی پڑھا کریں۔ پر یاد رکھیے گا، چاروں سمتوں سے جو عذاب و بلا، وبا، پریشانی، ناکامی، اور چاروں سمتوں سے جو بلائیں ہماری طرف متوجہ ہیں، دیکھی یا اندیکھی، دیکھی بلائیں دشمن حاسد کی شکل میں، اس کے وار کی شکل میں، اور اندیکھی بلائیں جادو،